दोस्तों, स्वागत है आपका परिशीलन स्तंभ पर। आज नंबर सिस्टम पार्ट 3 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल यूजिंग डिजिट्स 2, 9, 7, 6 एंड 5। केस 1 कहता है कि विद रेपिटेशन अलाउड, केस नंबर 2 कहता है कि विद रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो पहले केस 1 में देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से नहीं लगाना है। पहले केस में आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी कितनी नंबर डिजिट्स के नंबर बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, एक रो लेंगे और उसमें 4 कॉलम बना लेंगे। क्यों 4? क्योंकि 4 डिजिट का नंबर हमें चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर डिजिट्स कितनी है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, जिनको लेके हमें नंबर बनाना है। तो चूंकि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए मैं किसी भी कॉलम में कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले वाले अगर मैं कॉलम में देखूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं सारे नंबर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब मैं पांचों नंबर लिख सकता हूँ। इसी तरह दूसरे कॉलम में जाऊंगा, चूंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो मैं यहाँ पर 5 नंबर लिख सकता हूँ, सॉरी 5 डिजिट्स लिख सकता हूँ। तीसरे कॉलम में भी आप 5 डिजिट लिख सकते हैं। और चौथे कॉलम में सॉरी आप सारे 5 के पांचों डिजिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि नंबर्स पता करने की कितने बनते हैं। तो आप इन सबको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 5 द 25, 5 द 125, 5 द 625। तो पहले केस का जो आंसर आएगा दोस्तों, आएगा वो 625। ठीक है, ये हो गया उस कंडीशन में जब रिपीटिशन अलाउड है। अब सपोज आपसे मैं कह दूं कि रिपीटिशन नहीं अलाउड है, इसके लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट सेम रहेगा दोस्तों। जितने डिजिट का नंबर बनाना है उतने कॉलम बना लेंगे एक रो में। 4 डिजिट का था, ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट, अब 4 कॉलम बन गए हमारे। अब कहता है कि भाई रिपीटिशन नहीं अलाउड है। तो मान लीजिए पहले वाले में मेरे पास अगर मैं पांचों डिजिट्स में कोई भी डिजिट भर सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। या सपोज यहाँ पे एग्जांपल देखिए, तो मैं सपोज पहली वाली डिजिट यहाँ पे रख दी 2। तो अब बाकी वाले कॉलम के लिए मेरे पास भरने के लिए सिर्फ 1 2 3 4 बची, राइट। तो दूसरे वाले कॉलम में जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ 4 डिजिट्स अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 9 मैंने लिख लिया, तो कितनी बची, 1 2 3, 3 डिजिट्स ये बची। तो तीसरे कॉलम में मेरे पास केवल 3 डिजिट्स बची रहेंगी। और लास्ट वाले कॉलम में मैं ये सपोज 6 या 5 में कोई एक डिजिट भर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इन सबको मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा रिपीटिशन नॉट अलाउड का 5 4 जा 20, 3 जा 62 जा 120। तो ये 120 आपका हो गया आंसर जब आपका रिपीटिशन नहीं अलाउड है। ये हो गया पहला केस। अब मैं एक माइनर से चेंज कर क्या करता हूँ, सपोज इस 2 की जगह पे मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये केस बहुत आता है क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव्स में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, तो 0 के लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 0 2 9 7 6 5 ये 5 डिजिट्स हैं और 4 डिजिट का नंबर बनना था। तो पहला केस क्या था, रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, मतलब मैं पहला एक रो लूंगा जिसमें 4 कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाया था। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पहले वाले कॉलम में मैं कितने नंबर लिख सकता हूँ। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है, इसलिए पहला कॉलम नंबर की शुरुआत 0 से नहीं हो सकती, अदरवाइज वो क्या होगा, 3 डिजिट नंबर होने लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पर जो पहले कॉलम में रहेगा दोस्तों, वहां पे सिर्फ मैं 4 डिजिट्स कोई भी यूज कर सकता हूँ इन सब की। ठीक है, बट उस 0 में उसके बाद कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाकियों के लिए मेरे पास 5 5 ही अवेलेबल रहेंगी। तो अब अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, 5 5 दैट 25, 25 और इंटू 20 हमारा हो गया 500। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया अगर ये रिपीटिशन अलाउड है। अब सपोज इसी में मैं कहता हूँ कि भाई रिपीटिशन नहीं अलाउड है। तो रिपीटिशन नहीं अलाउड के लिए आपको क्या करना होगा, आपने सेम चीज करनी है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 कॉलम। ठीक है, अब चूंकि 0 है, ठीक है, और पहले प्लेस में हम 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और रिपीटिशन लेकिन नहीं अलाउड है, तो पहले प्लेस में तो हमारी सिर्फ 4 डिजिट ही अवेलेबल रहेंगी। अब आते हैं दूसरे प्लेस पे। तो दूसरे प्लेस पे जो पहली डिजिट हम भर चुके होंगे, उसके अलावा बाकी बची हुई 3 और 0 दोनों अवेलेबल रहेंगे, तो वहां पे भी हम 4 डिजिट भर सकते हैं। अब चूंकि इन दोनों में मैं डिजिट वो भर चुका हूँ, तो यहाँ पर अब मेरे पास 3 डिजिट अवेलेबल रहेंगी और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट अवेलेबल रहेंगी। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा
कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 चौक 16, 96 टोटल नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं इस केस में, जीरो के साथ में, और रिपीटिशन अगर नहीं अलाउड है उस केस में। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे काफी पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स आर पॉसिबल। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 डिजिट्स है, ठीक है, ऑड नंबर्स हैं, उनकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कितनी डिजिट्स एग्जिस्ट करती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब इनमें से अगर ऑड नंबर होगा तो हमें पता होगा कि लास्ट डिजिट ये तो नहीं होंगी उनकी, ठीक है, 6 और 8, मतलब जो लास्ट डिजिट होगी वो या 1 होगी या 3 होगी या 5 होगी या 7 होगी या 9 होगी, आउट ऑफ ये टोटल डिजिट कितनी है, 10, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर था, रो बनाई हमने, 4 कॉलम बनाए उसमें। अब लास्ट डिजिट हमने क्या बताई आपको, सिर्फ ये 5 नंबर को ही होंगे, ठीक है, मतलब लास्ट प्लेस पे जो हम भर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो सिर्फ ये 5 नंबर यूज कर सकते हैं। और पहले प्लेस में मैंने आपको अभी बताई थी कंडीशन क्या, कि अगर 0 होगा, ठीक है, तो वो हम पहले प्लेस पे नहीं लगा सकते, ठीक है, तो बाकी बची 9 डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं। और बीच वाले में हम सारी डिजिट्स यूज कर सकते हैं, मतलब 10-10, ठीक है। बस अब आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 100 हुआ, ये 45, 45 100 आपका टोटल आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर कि 4500 टोटल हमारे ऑड नंबर पॉसिबल है। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि भाई हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स इन विच सेकंड एंड फोर्थ प्लेसेस आर 3 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। तो आपका 5 डिजिट का भी हो सकता है कुछ भी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई कितने आपको डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 डिजिट है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हमने कॉलम बना लिए रो में। उसके बाद कह रहा है सेकंड और फोर्थ प्लेस पे 3 और 9 है, तो सेकंड प्लेस पे 3 हमने डाल दिया, फोर्थ प्लेस पे हमने 9 लिख दिया। अब ये प्लेस तो दोस्तों लॉक हो गए, क्योंकि रिपीटिशन वाली कंडीशन अभी अलाउड है हमें, तो उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। अब अभी मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर 9 तक टोटल कितनी 10 डिजिट्स होती हैं, ठीक है, बट 0 हम पहले प्लेस में नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 डिजिट नंबर है। तो पहले प्लेस पे हमारे लिए कितनी डिजिट्स अवेलेबल हैं दोस्तों, 9, ठीक है। और बाकी प्लेसेस पे आपके सब पे कितनी कितनी डिजिट्स हम लिख सकते हैं, 10-10, ठीक है। बस अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, 10-10-10, 1000 हुआ, 1000 इंटू 9 आपका हो गया 9000। तो टोटल आपके 6 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल हैं, 9000, अगर आप 3 और 9 रखते हैं फिक्स सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे। ये हो गया सिनारियो इसका। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।